जय हिंद फ्रेंड्स हमने मैटर के बारे में पढ़ा। कौन सी मैटर के बारे में? प्योर। दो तरह की मैटर होती हैं। कौन सी? प्योर और इम्प्योर। ठीक है, प्योर के बारे में हमने पढ़ लिया। कौन से होते हैं? एलिमेंट और कंपाउंड। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इम्प्योर मैटर। इसको क्या बोलते हैं? मिक्सचर। और ये कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के, होमोजीनियस मिक्सचर और हीट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर को क्या बोल देते हैं? सॉल्यूशन, जैसे वाटर और साल्ट का। और हीट्रोजीनियस मिक्सचर के भी आगे पार्ट होते हैं, उसको सस्पेंशन और कोलाइड। इसके हीट्रोजीनियस बाद में करेंगे, अभी हम क्या कर रहे हैं? होमोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है, और पहले मैं बताऊंगी आपको मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर का मतलब है मिक्स करना, किसी भी चीज़ को मिक्स कर देना। जैसे हमने पढ़ा था ये क्या होते हैं? एलिमेंट्स और कंपाउंड। प्योर एलिमेंट है, दो प्योर एलिमेंट को हम दो प्योर सब्सटेंस को हम मिक्स कर देंगे तो भी मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, इसके गुण क्या होंगे? अलग होंगे। या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को, एलिमेंट को मिक्स कर दो तो फिर भी मिक्सचर बन जाएगा। मिक्सचर का मतलब है कि किसी भी चीज़ को मिक्स कर दिया। ठीक है, पानी के अंदर आप मिक्स कर दो कुछ भी, पानी वाटर है H2O, इसके अंदर मिक्स कर दो आप कुछ भी, साल्ट मिक्स कर दो, या सोइल मिक्स कर दो। ठीक है, सॉलिड के अंदर गैस भी मिक्स हो जाती है और गैस के अंदर सॉलिड भी मिक्स हो जाता है, और लिक्विड के अंदर भी गैसेस मिक्स हो जाती हैं। तो किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ में हमने मिला दिया किसी भी तरीके से, तो उसको मिक्सचर बोलते हैं। पर अभी हम किस मिक्सचर की बात कर रहे हैं? होमोजीनियस मिक्सचर या सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज ए सॉल्यूशन? सॉल्यूशन आखिर में है क्या? सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर ही है। ठीक है, क्या है सॉल्यूशन? होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो सब्सटेंस का। होमोजीनियस का क्या मतलब होता है? तो होमोजीनियस का मतलब होता है थ्रो आउट कंपोजिशन क्या होती है उसकी? सेम होती है। जैसे हमने क्या कर दिया, वाटर, ये वाटर है, वाटर के अंदर हमने साल्ट मिक्स कर दो या शुगर मिक्स कर दो, तो उसकी थ्रो आउट कंपोजिशन क्या? इधर से हम लेंगे तब भी वही टेस्ट रहेगा, इधर से लेंगे तब भी वही टेस्ट रहेगा। फ्रेंड्स, कंपोजिशन क्या है? थ्रो आउट सोल्यूशन। इधर से लेंगे हम सोल्यूशन, या इधर से ले या इधर से ले, कहीं से भी सोल्यूशन ले तो थ्रो आउट कंपोजिशन क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, तो ये इसको क्या बोलेंगे? होमोजीनियस सोल्यूशन। ये होमोजीनियस सोल्यूशन है, कंपोजिशन भी इसकी सेम है, फिर भी ये कंपाउंड नहीं है। क्यों कंपाउंड नहीं है? क्योंकि कंपाउंड में क्या बोला था मैंने भी, जो कंपाउंड होता है उसके अंदर क्या होती है? जो कंपाउंड होता है उसके जिनसे एक नए मतलब एलिमेंट से मिलकर बना होता है, मतलब नया कंपाउंड बना होता है, एलिमेंट से मिलकर बना होता है, पर उसके अंदर उसके एलिमेंट्स के गुण नहीं होते। मतलब इसके अंदर ना जो कंपाउंड बना है ना हाइड्रोजन के गुण है ना ऑक्सीजन के गुण है। पर ये जो सॉल्यूशन है, होमोजीनियस सॉल्यूशन है तो हर जगह कंपोजिशन इसकी सेम, पर इसके अंदर क्या हो गया? सॉल्यूशन के अंदर साल्ट भी लगता है ना, साल्ट डालेंगे तो साल्ट के भी गुण होंगे और वाटर के भी गुण होंगे। अगर शुगर डालेंगे तो इसके अंदर शुगर के भी गुण होंगे और वाटर के भी गुण होंगे। पर जिनसे कंपाउंड था, कंपाउंड एक नया ही सब्सटेंस बनाता है, उसके अंदर जिस चीज़ से मिलके बना होता है उसके गुण नहीं होते। ठीक है, बट वो कैन आल्सो है। ये क्या होते हैं? ये ज़रूरी नहीं है भी हम ज़्यादातर बोलते हैं सोल्यूशन किसका? वाटर में हमने कुछ भी मिला दिया, सॉलिड मिला दिया, जैसे चीनी मिला दी, वो सॉलिड ही है। पानी के अंदर चीनी मिला दी है ना, जो पानी के अंदर साल्ट मिला दिया, नमक मिला दिया, तो वो सॉलिड ही है। हम इसको ही बोलते हैं ज़्यादातर क्या? लिक्विड। पर ऐसा नहीं है, अभी लिक्विड ही सोल्यूशन होते हैं और लिक्विड ही होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। लिक्विड के अंदर गैसेस भी डिजोल्व होती हैं,
ठीक है। और इसके अलावा सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं जिसको अलॉय बोलते हैं। गैसेस सॉल्यूशन भी होते हैं जैसे एयर में बहुत तरह की गैसें होती हैं, ठीक है। सबको पता है कि एयर पर जो सी वो गैसें होती हैं वो एक डेफिनेट अमाउंट में होती हैं। ऐसे नहीं है भी जितनी मर्जी गैस हवा के अंदर जो सी मर्जी जितनी मर्जी गैस हो, ऐसा नहीं है। एक इनकी डेफिनेट अमाउंट क्या होता है, एयर के अंदर क्या होता है 21% ऑक्सीजन और 78% क्या होती है नाइट्रोजन गैस होती है। मतलब और बाकी गैसें क्या बाकी कितनी बची हुई गैसें हैं वो बहुत कम अमाउंट में होती हैं, ठीक है। अब अलॉय क्या होता है ये भी समझेंगे। फॉर एग्जांपल लैमिनेटेस्ट द सेम थ्रोट दिस शो दैट द पार्टिकल ऑफ शुगर और साल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस सोल्यूशन। यही बताया गया है कि जब हम लेमिनेट बनाते हैं या तो उसके अंदर क्या होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कहीं से भी हम कुछ भी उठा लें, ठीक है, उसके अंदर उतने ही पार्टिकल शुगर के होंगे, उतना ही वाटर होएगा, ठीक है। टेस्ट क्या होएगा हर जगह से सेम होएगा, सेम कंपोजिशन होएगी। ये क्या हो गया होमोजीनियस सॉल्यूशन। अब हमने क्या बोला था, हमने अभी पढ़ा है कि सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं अलॉय, ठीक है। अलॉय क्या होते हैं, अब अलॉय आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल। दो मेटल या मेटल और नॉन मेटल का क्या होता है मिक्सचर होता है, उसको होमोजीनियस मिक्सचर होता है, उससे क्या बनता है अलॉय। एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से इनके कंपोनेंट को अलग नहीं करा जा सकता। किसके कंपोनेंट को, अलॉय के कंपोनेंट को, ठीक है। फिर देखो जिनसे थे हमने क्या पढ़ा था, जिनसे कंपाउंड होते हैं उसको भी फिजिकल मेथड से अलग नहीं करा जा सकता, पर केमिकली हम उनको क्या कर सकते थे, अलग कर सकते थे, ठीक है ना। जैसे वाटर है, ये क्या है कंपाउंड है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जा सकता है इसके अंदर से, बस केमिकल मेथड के अंदर। हम अलॉय को भी कह रहे हैं कि फिजिकली अलग नहीं किया जा सकता है, बट इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ बट स्टिल एन अलॉय इज कंसीडर्ड एज ए मिक्सचर। फिर भी अलॉय को क्या बोल रहे हैं हम, मिक्सचर बोल रहे हैं। क्योंकि इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। क्या बोल रहे हैं इसको, जैसे वाटर है, वाटर के दो हाइड्रोजन होंगे और ऑक्सीजन होंगे तब भी क्या बनेगा वाटर बनेगा। पर इस अलॉय के अंदर क्या होता है इसकी कंपोजिशन, जैसे कंपोजिशन है ना, अगर हम कंपोजिशन कम ज़्यादा करी जा सकती है। कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं तो उसके अंदर कंपोजिशन टू मेटल की, ठीक है, नॉन मेटल की या दो मेटल की कंपोजिशन क्या है चेंज करी जा सकती है। और ये अपनी उसके अंदर क्या था कि वो अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिस भी पार्टिकल से मिलके बने होते हैं वो उस पार्टिकल की प्रॉपर्टी शो करते हैं। पर इसमें क्या था, हाइड्रोजन अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा और ऑक्सीजन अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, एक नया कंपाउंड बनाएगा। पर इस केस में क्या हो रहा है, अलॉय के केस में इसके जो उनसे एलिमेंट हैं वो अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं, है ना। वेरिएबल कंपोजिशन हो सकती है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि दो हाइड्रोजन के लेने हैं एक ऑक्सीजन के लेने हैं, ज़्यादा कम भी आप डाल सकते हो। देखो जब जो प्योर गोल्ड होता है, ठीक है, आपने सुना होगा 24 कैरेट का होता है, ठीक है, पर 22 कैरेट का भी होता है, 23 कैरेट का भी होता है। तो मतलब गोल्ड में मिक्स करा हमने तो 22 कुछ मिक्स करा तो 22 कैरेट का बना लिया, क्योंकि प्योर गोल्ड के क्या है गहने नहीं बनते, ये इतना ज़्यादा मतलब सॉफ्ट होता है कि टूट जाते हैं उसके गहने, इसलिए हम इसको अंदर कुछ मिक्स करते हैं। तो 22 कैरेट का भी बना लिया हमने, 23 कैरेट का भी बना लिया गोल्ड। इसकी कंपोजिशन सेम तो नहीं ना रही, हमने चेंज भी कर ली। पर उसके अंदर क्या था, वाटर के अंदर दो ही हाइड्रोजन डालना है एक ऑक्सीजन डालना है, तो कंपोजिशन क्या आएगी इनकी सेम रहेगी कंपाउंड के अंदर। इसलिए क्या है अलॉय एक क्या है सॉल्यूशन है, मिक्सचर है,
ठीक है ना, होमोजीनियस मिक्सचर है, सोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली, ब्रास के अंदर क्या होता है 30% जिंक एंड 70% कॉपर होता है ब्रास के अंदर। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करके बनाते हैं हम, तो क्या बन गया, ब्रास बन गया। अभी मैंने गोल्ड की भी एग्जांपल दी है आपको। गोल्ड के अंदर क्या था कि हम दूसरी मेटल को मिक्स करके गोल्ड के गहने बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है और इस प्योर गोल्ड के हम कोई भी गहना वगैरह नहीं बना सकते। अब सोल्यूशन, आगे सोल्यूशन की भी क्या है, 2 टाइप्स हैं। ठीक है, कैसे? हमने होमोजीनियस मिक्सचर को क्या बोला है, सोल्यूशन। सोल्यूशन आगे क्या होता है, सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट होता है और एक क्या होता है, सोल्यूट होता है। सॉल्वेंट कौन सा होता है, सॉल्वेंट वही होता है जिसके जो मोर हो। ठीक है, जो भी ज़्यादा मात्रा में हो उसको सॉल्वेंट बोलेंगे और जो कम हो उसको क्या बोलेंगे, लेस मात्रा में होगा वो सोल्यूट बोलेंगे। अभी समझते हैं इसको कैसे। A solution has a solvent and a solute as its component. The component of solution is dissolve the other component in it. कहते सोल्यूशन का जो कंपोनेंट अपने अंदर किसी को डिजोल्व कर ले, ठीक है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो सॉल्वेंट है। द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन डैट इज डिजोल्व इन द सॉल्वेंट, जो डिजोल्व हो जाए उसको क्या बोलते हैं, जो लेस क्वांटिटी में हो उसको क्या बोलते हैं, सोल्यूट। ठीक है, कैसे? अब देखो, सोल्यूशन ऑफ शुगर इन ए वाटर इज ए सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। क्या है, मान लो हमने ले लिया, ये हमारा क्या है, बिकर है, बिकर के अंदर हमने वाटर ले लिया और इसके अंदर क्या कर दिया, शुगर मिला दी। ठीक है, ये क्या हो गया, लिक्विड इन लिक्विड प्लस सॉलिड मिक्सचर हो गया ये। तो लेस में कौन सा है, लेस में है ये शुगर, ये क्या हो गया, सोल्यूट। ज़्यादा क्या है, वाटर, ये क्या हो गया, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब जिसने अपने अंदर डिजोल्व कर लिया। किसने करा, पानी ने चीनी को, शुगर को अपने अंदर डिजोल्व कर लिया। ठीक है, जिसने डिजोल्व करा, किसने, पानी ने करा, तो वो क्या हो गया, वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। और जो डिजोल्व हो गया वो क्या हो गया, शुगर डिजोल्व हुई थी, वो क्या हो गया, सोल्यूट। मतलब लेस एंड मोर का है, लेस है जो कम है तो सोल्यूट हो गया, जो ज़्यादा है सॉल्वेंट हो गया। मतलब जिसने घोल लिया अपने अंदर वो क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। बिल्कुल जी, आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, अब क्या था, ये सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, अल्कोहल के अंदर आयोडीन पर डालते हैं, वो भी क्या होता है, आयोडीन की सॉलिड है। ठीक है, अल्कोहल क्या, लिक्विड है, वो हो गया सॉल्वेंट, और आयोडीन क्या हो गया, सोल्यूट हो गया, लेस क्वांटिटी में है। और क्या है, सोडा वाटर। सोडा वाटर में किस चीज़ की एग्जांपल होगी, सोडा वाटर होगी गैस की और लिक्विड की, क्योंकि वाटर के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, तो इसको क्या हो गया, जोन सा वाटर हो गया वो सॉल्वेंट हो गया, और जोन सा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी वो क्या होगी, सोल्यूट होगी, क्योंकि लेस क्वांटिटी में है। जो भी लेस में हो गया मतलब सोल्यूट है। अब क्या है, अब एयर इज ए मिक्सचर, एयर भी क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, मिक्सचर गैस इन गैस, गैस के अंदर भी गैस मिक्स हो सकती है, हो जाती है। देखो तो कितनी कॉमन कुदरत वाली एग्जांपल है, एयर, पता ही है सबको। एयर के अंदर क्या है, बहुत सारी गैसेस मिक्स है। बहुत सारी गैसेस में से 2 मेन गैसेस है, ऑक्सीजन 21% एंड नाइट्रोजन 78% है। बाकी जो सी गैसेस बटी मतलब कितनी होगी, ये गैसेस हैं प्रेजेंट इन ए स्मॉल क्वांटिटी, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में है। ये देखो 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन। ठीक है, 99% तो यही गैसें होगी, बाकी कितनी 1% गैसेस बच गई, सिर्फ 1% गैसेस बाकी बची हैं, वो सारी गैसेस
बाकी 1% ही है थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो एयर के अंदर प्रेजेंट है। ये जो सी है ऐसे ही रहता है, 21% ऑक्सीजन रहेगी, 78% नाइट्रोजन और 1% बाकी गैसेस। ठीक है, अब प्रॉपर्टी क्या है सोल्यूशन की। ठीक है, हर की ये चीज़ की प्रॉपर्टी होती है। सोल्यूशन क्या, अभी तो पता ही लग गया, सोल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर को ही सोल्यूशन बोलते हैं ना, मिक्सचर है। और इसके पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ये तो आपको पता ही लग गया होगा, छोटे होते हैं, नेक्ड आई से हम देख नहीं सकते हैं कितने छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻⁻1 मीटर। क्यों नेक्ड आई से नहीं क्यों, अभी मैंने एग्जांपल दिया था, पानी के अंदर साल्ट डाल दो या शुगर डाल दो तो आपको शुगर या साल्ट के पार्टिकल दिखते हैं, कोई उसके अंदर नहीं दिखते ना। तो क्या है, नेक्ड आई से नहीं देख पा रहे हम, तो बहुत छोटे हैं वो। ठीक है, वेरी सिंपल है। और बिकॉज ऑफ, वो तो हमको पता ही है, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज क्या होता है उनका, स्मॉल होता है ना। और पार्टिकल साइज स्मॉल होता है, कंपोजिशन थ्रू आउट सेम होती है, दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन और द पार्ट ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सोल्यूशन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, टॉर्च बना देती हूँ मैं, ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना, समझने की कोशिश करना। ये क्या टॉर्च है, टॉर्च से हमने लाइट लगाई, ठीक है, ऐसे जाएगी लाइट। तो जब हम लाइट जलाते हैं टॉर्च की तो क्या होता है, इसके अंदर से विजिबल नहीं होती। ठीक है, मान लो ये क्या है, लाइट है, इसके अंदर से क्या होगी, ये लाइट विजिबल नहीं होएगी। क्यों, थ्रू आउट कंपोजिशन क्या है इसकी, सेम है, जगह ही नहीं है कि लाइट, बीम ऑफ लाइट पास आउट हो सके, इसके अंदर से बीम ऑफ लाइट क्या है, पास नहीं होती। क्यों नहीं होती, एक तो इसके पार्टिकल साइज क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं इस सोल्यूशन के। ठीक है, अब लाइट डालेंगे तो इसलिए बीम ऑफ लाइट पास आउट नहीं होएगी। ठीक है, द सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ये तो पता ही है, द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन। ये क्या कह रहे हैं कि फ़िल्टर करेंगे तो छान के तो पीते ही हैं पानी, अब छान लो उसको, अब इसमें शुगर मिला रखी है हमने पानी में या साल्ट मिला रखा है, अब छानेंगे तो फिल्ट्रेशन से वो अलग थोड़ी हो जाएगी, चीनी नहीं होती ना, या नमक अलग नहीं हो जाएगा, सोल्यूशन के पार्टिकल अलग नहीं होते। ठीक है, और क्या होता है, अगर हम चीनी घोल के रख दे तो वो चीनी नीचे थोड़ी जम जाती है, नहीं जमती ना। तो क्या है कि सेटल डाउन भी नहीं होते अगर हम कुछ देर रखें तो। ठीक है, लेफ्ट अनडिस्टर्ब रखें तो भी सेटल डाउन मतलब नीचे इकट्ठे नहीं होते। डैट इज सोल्यूशन इज ए स्टेबल। सोल्यूशन क्या है, स्टेबल है, जैसा है वैसे ही रहता है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा।